क्लास 7 ज्योग्राफी इनसाइड आवर अर्थ का यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो किसी और बुक से भी लिया गया है ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का जैसे देख रहे हैं कि पहला है व्हाट आर द 3 लेयर ऑफ द अर्थ। अगर आपको याद होगा कि 3 लेयर ऑफ द अर्थ क्या है, अगर हम पढ़ाए होंगे तो आपको देखे होंगे 3 लेयर ऑफ द अर्थ जो है वो ये दिख रहा है कि 3 लेयर ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अगर इसको अब जैसे हम बताए होंगे सबसे पहले कि 35 किलोमीटर तक क्रस्ट है, फिर उसके बाद जाके मेंटल है 29 किलोमीटर तक, फिर अंतर में जाके कोर है, कोर भी इनर कोर आउटर कोर है। ये चीज़ हमने पहले उसमें बताया था। उसके बाद जाके सेकेंड, उसके बाद जो क्वेश्चन है तो आप देख रहे हैं कि व्हाट इज ए रॉक। रॉक हम पहले ही बोले कि एक प्रकार का पत्थर है जो रॉक्स होता है, और वो बहुत चीज़ का रॉक हो सकता है, आयरन ओर का भी रॉक्स हो सकता है या फिर गोल्ड का भी रॉक हो सकता है। तो रॉक इज इन इफेक्ट एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल। इसको लिखना है कि रॉक इज एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ दैट द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, या क्रस्ट ऑफ द अर्थ में रहता है। फिर उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। अगर हम लोग 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स उसमें भी बताया था कि पहले जो होता है इग्निशियस रॉक होता है जो वोल्केनो से निकलता है, जब ज्वालामुखी निकलता है वहाँ होता है। फिर होता है सेडिमेंट्री रॉक्स कि वो कैसे जब उसका टुकड़ा टुकड़ा इग्निशियस रॉक जो है वो हवा से, एयर से, वाटर से वो टुकड़ा टुकड़ा होता है, सेडिमेंट हो जाता है, फिर वो जम जाता है तो उसको सेडिमेंट्री, फिर हीट और प्रेशर से भी पत्थर चेंज हो जाता है तो उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक फॉर्म्ड। हम बोले थे कि एक्सट्रूसिव जो बाहर दिखता है जो वोल्केनो का, और उसके बाद जाके जो ये इंट्रूसिव है जो अंदर रहता है। तो यहाँ पर फिर भी हम आंसर की ओर आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्सट्रूसिव रॉक्स हैव ए टेंडेंसी टू बी फाउंड व्हेन द मोल्टेन मैग्मा फ्रॉम इनसाइड द अर्थ टर्न अप द सरफेस। कि जब वोल्केनोस में से मोल्टन जो मैग्मा है जो एकदम पूरा गर्म हीट रहता है, लिक्विड फॉर्म होता है, वो जब वोल्केनो से बाहर निकलता है तो इसके एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। एंड अर्थ मिट्टी जो है टर्न्स अप ऑन द सरफेस एंड कूल डाउन एंड सेट, ठंडा होता रह जाता है, ये बाहरी रह जाता है। एट द पॉइंट व्हेन सच लिक्विड मैग्मा कॉस्ट कूल्ड एंड ग्रेजुअली एंड सॉलिडिफाइड विद इन द अर्थ क्रस्ट। कि अर्थ क्रस्ट के जो नीचे जो वोल्केनो है तो नीचे दब गया वो रहता है, उसको इंट्रूसिव कहते हैं। उसके बाद जाके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ए रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल हम पहले ही बताया कि इग्निशियस है, फिर वो चेंज होता है, तो इसको लिखना है किस तरीके से है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो द चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ रॉक इनटू अनदर, कि एक रॉक से दूसरा रॉक बन जाता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ कंडीशन होता है। एंड इन ए साइक्लिक ऑफ इज एलुडेड एज अ रॉक साइकिल, इसी को रॉक साइकिल कहते हैं। फॉर इंस्टेंस उदाहरण स्वरूप ले गया इग्निशियस रॉक फ्रेम्ड एज एन ये आफ्टर इफेक्ट। यहाँ पर देखिए आफ्टर इफेक्ट अलग अलग करिएगा, यहाँ पर एक साथ दिखाया गया, यू मस्ट जस्ट सेपरेटेड देयर आफ्टर इफेक्ट ऑफ द सीमेंटिंग ऑफ द मोल्टेन मैग्मा एंड मे सेपरेट इनटू द लिटिल पार्टिकल्स। कि वो धीरे धीरे चले जाता है, टूट जाता है, जो जम जाता है, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स में जम जाता है। इसका फिर सेडिमेंट्री और ग्नेशियस रॉक्स जो होता है वो भी चेंजेबल रॉक्सेस है, क्योंकि जब सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर होता है तो हम पहले ही बताया कि ये हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पर कॉपी में उतार लेना है और इसको एनसीईआरटी का ही सेम टू सेम पॉइंट वहाँ पर आपको बुक में लिखना है। फिर उसका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, कि रॉक्स का यूजेस क्या है, रॉक्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो हम पहले होता है कि सोना का होगा तो सोना का, तो सर्टेन यूजेज ऑफ द रॉक्स आर एज फॉलो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड हाउस एंड बिल्डिंग, इससे हम लोग घर पत्थर जैसे चिप्स मंगाते हैं वो हो जाता है। फिर मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, सोना अगर गोल्ड होगा, गोल्ड रॉक होगा तो उससे सोना ये आभूषण बनता है। फिर कटिंग एंड ड्रिलिंग, कि कट कर ड्रिल कर निकालते हैं। फिर मीनिंग मिनरल कंसेप्ट ऑफ रॉक्स आर यूज इन मेडिसिन, पत्थर भी बनता है, सॉरी दवाई बनता है, फ्यूल भी बनता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड एनिमल एंड प्लांट फॉसिल हेल्प इन द साइंटिफिक रिसर्च। उसके बाद क्वेश्चन जो आपको होगा वहाँ पर कि व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, तो हम पहले ही बताया मेटामॉर्फिक रॉक आर दोज रॉक्स डेट गेट फॉर्म्ड व्हेन एक्सपोज ग्रेट अमाउंट ऑफ सस्टेन हीट एंड प्रेशर। कि इग्निशियस रॉक भी हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकता है, ये दोनों हीट और प्रेशर से, दोनों को अगर हीट मिलेगा एंड प्रेशर मिलेगा तो ये क्या होगा कि ये जम जाएगा, चाहे इग्निशियस रॉक हो, सेडिमेंट्री रॉक हो, वो जम जाता है, उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। उसके बाद जाके दो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देना है। जैसे पहला है कि द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा,
जो पत्थर जो मैंने कि मोल्टेन मैग्मा से बना हुआ है, तो निश्चित है मैग्मा से बाहर बाहर आता है तो उसको हम लोग इग्निशियस रॉक कहते हैं, एग्नेशियस सेल कहते हैं। जब पहला आग निकलता है, ठीक है, जब पत्थर निकलता है तो उसको हम लोग पहला इग्निशियस कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो मैच होता है यहाँ देखेंगे कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे अंदर कौन सा, तो हम आपको पढ़ाएं कोर होगा। गोल्ड पेट्रोलियम आर गुड एग्जाम्पल ऑफ द मिनरल्स भी हो सकता है। यहाँ पर इसका 3 का सी, 3 का देखिएगा मिनरल्स दिया हुआ बी। उसके बाद जाके आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रॉक्स विच कॉन्टेन फोसिल्स आर, तो सेडामेंट्री हो जाएगा जिसमें फोसिल्स भी रहता है और पत्थर भी टुकड़ा टुकड़ा जम जाता है। थीनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो ये क्रस्ट हो जाएगा जिसको हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शंस दिया है तो इसको आप छांट सकते हैं, इसको 2 मिनट में आप लोग बनाइए इसको कहाँ से कौन क्या ऑप्शंस होगा, और जैसे ही आपका ऑप्शन अगर बन जाएगा तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि ए जो यहाँ पर हो रहा है पहला का ई होगा, दूसरा का डी होगा, तीसरा का बी होगा, चौथा का ए और सी होगा। मेड अप ऑफ द सिलिकन एंड द मेड ऑफ द सिलिकन एंड मेड ऑफ सिलिकन एंड यहाँ दिया हुआ है इग्निशियस, ठीक है, सिलिकन एंड अल्मीना, तो ये निकला हुआ है। उसके बाद जाके आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ा पूछा हुआ ज़्यादा कि गिव रीजन वी कांट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम लोग अर्थ के बीच में क्यों नहीं जा सकते हैं। अर्थ के बीच में अगर हम लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि हम लोग अगर कोड़ना चालू करें तो लगभग 6000 किलोमीटर नीचे जाना होगा, बिलो द ओशियन, मैंने ओशियन से, और हम लोग अगर ज़मीन से जाएंगे तो 6030 किलोमीटर जाना होगा। और इट इज़ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत गर्म होता है और प्रेशर होता है, हो सकता है हम थोड़ा सा नीचे जाएँ। जैसे बहुत जन को देखिए कचरा साफ नाली साफ करने जाता है तो उन लोगों को मृत्यु हो जाता है गैस से। एंड ईस्ट कंसिस्ट ऑफ मोल्टेन मैग्मा, देयर इज नो ऑक्सीजन फॉर गिविंग लिविंग टू सर्वाइव ऑन, ऑक्सीजन नहीं होता, देयर फोर वी कांट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर इसको आप समझना होगा। फिर उसका क्वेश्चन दिया है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट, सेडिमेंट से ही बनता है क्यों, तो सेडिमेंट्स होता है कि सेडिमेंट्री रॉक होता है वो फॉसिल से जमा जाता है, तो ओवर ए टाइम बिग रॉक टेंड, जैसे समय बीतता है तो डिसइंटीग्रेटेड, जो जमा टूटने लगता है इन स्मॉल फ्रैगमेंट, तो छोटा टुकड़ा हो जाता है। दिस फ्रैगमेंट ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय एलिमेंट्स विंड एंड वाटर, और ये टुकड़ा जो है हवा से और पानी से एक जगह दूसरे चला जाता है। फिर ये जो टूटा हुआ जो सेडिमेंट्स है ये धीरे धीरे समय के साथ हार्ड होने लगता है, एक दूसरे जुड़ जाता है और वहाँ पर बहुत सारा फॉसिल फ्यूल भी आता है, डेड रिमेन्स भी आ जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है आपको देखना होगा कि लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, लाइमस्टोन मार्बल से क्यों बदल जाता है। तो हम लोग ऐसे भी पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि हम लोग चूना को अगर हम लोग पानी मिलाए तो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद कुछ दिन बाद उसको अगर हम बोआल में उसको पोताई करते हैं तो वो भी मार्बल बन जाता है। तो लाइमस्टोन इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है व्हेन इट इज एक्सपोर्ट एंड सस्टेन हीट प्रेशर, जैसे हम लोग चूना पत्थर को दीवार में लगा दिए, जैसे हम लोग चूना पत्थर आता है पानी में डाले फिर उसको पोचाड़ा करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पोचाड़ा जब करते हैं तो वहाँ हीट और प्रेशर होता है, देखते हैं वो जम जाता है तो उसको हम लोग मार्बल कहते हैं। वैसे ही जो सेडिमेंट लाइमस्टोन है सेडिमेंट्री रॉक है, धीरे धीरे समय गुजरता है तो हीट और प्रेशर जम जाता है और इट ट्रांसफर इनटू मार्बल विच इज़ मेटाफॉर्मिक वेराइटी ऑफ द रॉक। तो ये आपका जो सारा बुक का क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चंस का कि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 1 मिनट में इसको ले आ रहे हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जैसे हम लोग ले आते हैं इसको, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये चीज़ है, बुक का क्वेश्चन लिया गया है, ये जो है दूसरे एक जो रचना सागर है वहाँ से बुक से लिया गया। तो यहाँ पर जो पहला आपका ऑप्शन क्वेश्चंस है कि इसका आंसर्स को भी हम लिखे हुए हैं, इसको टाइप करके इसको आंसर्स जो है यहाँ पर निकाल लेते हैं। 3 लेयर ऑफ द अर्थ हो गया। अब यहाँ पर जैसे ये आंसर दिया हुआ है कि ये जो आंसर हम लोग आंसर की ओर आते हैं, पहले क्वेश्चन और आंसर के दोनों की ओर आते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चंस।
देखिए यहाँ क्वेश्चन है, इसको देखिए, क्वेश्चन को आपको समझना और इसका आंसर देना कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ अंदर में क्या होता है, तो हम बताया कि ये कोर होता है, इनर कोर। फिर फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन, किसमें फॉसिल फ्यूल रहता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कि जाता है वो, वहाँ पर ये होता है। फिर टेम्परेचर ऑफ द इनर कोर इज, तो ये लगभग 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए इग्निशियस रॉक, कौन इसमें इग्निशियस रॉक नहीं है, तो इसको आपको समझना है कि कौन इग्निशियस रॉक नहीं है। तो यहाँ पर अगर इग्निशियस रॉक आप देखिएगा कौन नहीं है, तो इसको आपको पकड़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा इग्निशियस रॉक जो है, बसाल्ट कौन सा रॉक है, तो ये इग्निशियस है, ये बसाल्ट जो है, ये जो इग्निशियस पत्थर है तो नहीं है जो इसमें पूछ रहा है, तो ये है ग्रेनाइट, ठीक है। फिर नाइफ इज ए रिलेटेड टू विच लेयर ऑफ द अर्थ, नाइफ जो है हम लोग कहाँ दिखते हैं, तो ये कोर में दिखते हैं, मेंटल में देखते हैं। तो हम लोग एक्चुअली जो क्रस्ट है, क्रस्ट का ही जो निचला भाग है वहाँ जाते हैं और उसको मेंटल, तो वहाँ नाइफ दिखता है। फिर अनस्क्रिबल द लेटर कि द डेस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर कॉल्ड क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो ये अर्थ होगा, अर्थ से बना हुआ है ये। फिर द डेस इज फाउंड बाय मटेरियल कॉल्ड रॉक्स, कि कौन चीज़ से बना हुआ है, तो हम बोले कि सॉलिडिफाई से बना हुआ है। तो इसको आप आंसर करिए। रॉक्स आर क्लासिफाइड इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। प्राइमरी रॉक इज अनदर नेम ऑफ द इग्निशियस रॉक। फॉसिल आर मोस्टली फाउंड ऑन द लेयर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन था। उसके बाद अगर जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग लिखे, ये जो है ट्रू फॉल्स को, कि द मेंटल एक्सटेंड अप, और इसको बुक का जो दो वीडियो है उसको देखकर आप इसको लिखिए और क्वेश्चन को उतार के यहाँ पर आप अगर आंसर नहीं आता है, और सारा कुछ इसका वीडियो जो है पढ़ा है, इसमें सारा का आंसर आपको दिया हुआ है कि वाट आर द डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इसको उतार लीजिए आप एक बार, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कुछ सेकंड में आप उतार सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को लिखना है इसको, तो यहाँ भी आप इसको लिखिए कि वन ऑफ द बेसिक ऑफ देयर ओरिजिन, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ द इग्निशियस रॉक, डिफाइन देम लिखना है। फिर व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको लिखिए, ये भी पूरा पढ़ाया हुआ है। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, और इसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लिख के इसके बाद जाके इसका एक जो लिंक डाल देंगे टेलीग्राम लिंक में, उसमें आप जाके देख सकते हैं इसको। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।